वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 7, इसकी प्रैक्टिस नाउ 1। तो स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। प्रैक्टिस नाउ 1 स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ़ मिस्टेक made by 30 students in a primary 1 class for a vocabulary test in given in the table। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट हैं, वो मिस्टेक करते हैं किसी टेस्ट में। तो अब इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि आप बताएं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें बताया हुआ कि आप कंस्ट्रक्ट करें, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं। मतलब हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके 2 कॉलम आपने बना लेने हैं। एक आपने बनाना है नंबर ऑफ़ मिस्टेक, यहाँ पे आप लिख लें नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट, मेड बाय स्टूडेंट्स। और एक कॉलम आपने बना लेना है फ्रीक्वेंसी का। ये 2 कॉलम, ये ऑक्सफोर्ड बुक है मेरे पास, इसका पेज नंबर है 232। तो इसमें अब हम इसको देखेंगे ये कैसे बनाना है। आपने लेक्चर पूरा सुनना है और कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ अब इसमें हम देखें तो सबसे जो कम मिस्टेक है वो ज़ीरो है। मतलब एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल ज़ीरो मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, फिर कुछ 1 कर रहे हैं। तो आपने 0 1 और मैक्सिमम 6 है, तो आपने 0 1 2 3 4 5 6 तक चले जाना है। अब ये जो टेबल दिया हुआ है, अब हम देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स जो ज़ीरो मिस्टेक कर रहे हैं वो कितने हैं, मतलब कि ज़ीरो इस टेबल में कितनी दफ़ा आया है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे। और अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक मिस्टेक करते हैं, तो वो देख लें कि एक कितनी दफ़ा आया है इस टेबल में। तो वो आ रहा है हमारे पास 1 और वो 2 टाइम आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2 मिस्टेक्स करते हैं, तो हम देखेंगे कि 2 वाले स्टूडेंट कितने हैं, मतलब 2 कितनी दफ़ा आ रहा है। तो 1 2 3 4, ये 5 हैं स्टूडेंट्स जो 2 मिस्टेक कर रहे हैं, ये 5 हैं। और 3 वाले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 वाले 8 हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे 4 वाले, तो ये 1 2 3 4 5 6, 4 वाले 6 हैं। और 5 वाले 1 2 3, वो 3 है। और 6 वाले 1 6 वाले 2 है। तो ये इसका पहला पार्ट जिसमें हमने
ये टेबल बना के दिखाना था कि इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनना है, तो वो ऐसे बनना है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में बताया गया है कि आप हिस्टोग्राम बनाएं, मतलब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, हिस्टोग्राम। तो ये आपने पहले एक वाई एक्सिस ले लेना है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फिर ये आप एक्स एक्सिस पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है आपने। वाई एक्सिस पे आपने ले लेनी है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एफ ले लें, ये जो अभी हमने ऊपर। और एक्स एक्सिस पे आप ले लें नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स, यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स। तो ये ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है, ये हमारा ज़ीरो होगा, ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम ऊपर देखें तो ये जो ज़ीरो मिस्टेक वाले स्टूडेंट हैं वो 4 हैं, मतलब कि ज़ीरो से हम चले जाएंगे किस पे, 4 पे। ये नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ज़ीरो से हम चले जाएंगे 4 पे, यहाँ पे आ जाएं आप। इसको आप इस तरह कलर कर दें। उसके बाद ऊपर देखें तो 1 वाले कितने हैं, 2। तो मतलब फिर ये अगला नेक्स्ट 1 होगा, तो 1 वाला आपने 2 तक चले जाना है, ये 2 इसके सामने। इसको आप कलर कर दें। उसके बाद 2 वाले 5, तो ये नेक्स्ट जो है ये 5 तक चली जाएगी लाइन हमारे पास, ये ठीक है। इसी तरह से 3 वाले 8, तो नेक्स्ट जो है वो 8 पे चली जाएगी हमारे पास, ये 8 वाली लाइन आ जाएगी। उसके बाद 4 वाला वो 6 पे चली जाएगी, तो ये 6 इस पे आ जाए। इसी तरह से फिर नेक्स्ट 5 वाला, तो 5 वाला चला जाएगा हमारे पास 3 पे, तो ये 3 है जी ये। और लास्ट 6 वाला 2 पे, तो ये 2 है जी हमारा। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम आपने इस तरह से इसका कैलकुलेट कर लेना है। अब इसका थर्ड पार्ट है, वो कहता है कि अमंग द स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स मेड। इसमें कहता है कि सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक हो रही है वो कौन सी हो रही है, कॉमन मिस्टेक। तो वो आप देखें ऊपर टेबल में, तो ये 3 है, क्योंकि ये जो 3 मिस्टेक्स हैं वो 8 स्टूडेंट कर रहे हैं, ये 8 टाइम हो रही है, ज़्यादा दफ़ा हो रही है ना, तो ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक है हमारे पास, यानी कि इसके थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है, कहता है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट हु मेड एट मोस्ट 3 मिस्टेक्स इन अ टेस्ट। हमने वो स्टूडेंट फ्रैक्शन में लिखने हैं जो कम से कम 3 मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कम से कम ये 19 बनेंगे और टोटल है 30, तो इसको आप लिखेंगे 19/30। तो ये इसके 4 पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस नाउ 1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।